चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा और सी के बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर अप किए होंगे और आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद है। तो आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देख लें, इसमें क्या क्या कवर अप होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप देखेंगे और दूसरे में लूपिंग्स की नेस्टिंग देखेंगे, यानी एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल, और उन पे बेस्ड फॉर लूप पे बेस्ड प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग। और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग नेस्टिंग ऑफ फॉर, वाइल और डू वाइल पे देखेंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा आज का, क्योंकि कई तरह के प्रोग्राम्स आज देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स दिखेंगे और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो चलिए अब सी को चुटकी का खेल बनाया जाए। आज के टॉपिक में हम लोगों को फॉर लूप समझना है, तो चलिए फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो ये कहता है कि पहला जो एक्सप्रेशन होता है ये हमेशा इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। दूसरा जो टॉपिक, ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो होता है कंडीशन डालने के लिए। और तीसरे में हम लोग हमेशा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पार्ट को जोड़ते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब ये यूनरी भी हो सकता है या फिर इंक्रीमेंटल हो सकता है, डिक्रीमेंटल हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले वाइल से इसको कंपेयर कर देते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है 1 से लेके और 20 तक प्रिंट करने के लिए, प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो मेन थीम पे आते हैं। तो हम लोग अभी तक ये लिखते आए थे i = 1। उसके बाद लिखते आए थे हम लोग कि तब तक चलो जब तक कि i का वैल्यू जो है वो 20 ना हो जाए, और हर बार i को इंक्रीज़ करते जाओ। और इसको हम लोग लूपिंग में रखते थे, वाइल में। अब ये 3 काम होता था यहाँ पे। एक पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा किस आधार पे बढ़ो। अब इसी चीज़ को अगर फॉर पे लिखना होगा तो ये तीनों बातें यहाँ कंबाइन हो जाएंगी। देखिए, फॉर i = 0 या 1, जितने से भी आपको स्टार्ट करना हो तब तक चलो जब तक कि i की वैल्यू जो है वो हमारा 20 पे क्वेश्चन है तो 20 ना हो जाए। और कैसे बढ़ो, तो हर बार एक एक से इंक्रीज करके। और सिंपली हम यहाँ पे केवल लिख देंगे printf %d, i। अब आउटपुट सेम होगा जो यहाँ पे होता था। फ़र्क बस ये आया, यहाँ पे हम लोग इस वर्क को 3 टुकड़े में करते थे। एक i = 1, यहाँ इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा किस तरीके से बढ़ना है। और यहाँ पे ये तीनों काम, तो इसी को हमने बताया आपको, ये इनिशियलाइजेशन है, ये हमारा कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। इस पे बेस्ड और भी एग्जांपल्स जब हम लोग देखेंगे सिस्टम पे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक एक प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे और कम से कम 8-10 प्रोग्राम्स हम बना के देंगे आपको, तो आप आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब पहले बोर्ड पे हम लोग नेस्टिंग ऑफ फॉर को भी समझ लें, फिर हम लोग सिस्टम पे चलेंगे। नेस्टिंग ऑफ फॉर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 2 वेरिएबल्स लिया मैंने, एक a और एक b, और सीधा सीधा लूप यूज़ किया गया है कि आप फॉर को a को 1 मानिए, तब तक चलिए जब तक 3 ना हो जाए और हर बार इंक्रीज़ कीजिए। तो यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद ये फॉर ओपन होगा, यानी ये जो हुआ आपका ये आउटर लूप हुआ, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो आपने फॉर लगाया है ये आपका इनर लूप हुआ। अब जब आपका ये लूप चला तो इट मीन्स कि इस समय a की वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ ओपनिंग हुआ तो पहली वैल्यू जो आपकी डिस्प्ले पे आएगी वो आएगी 1। इसके बाद आपने कहा कि फिर एक फॉर चला, b को 1 मानो, 4, हर बार इंक्रीज़ करो और उसको प्रिंट करो। अब यहीं से मेन चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा आपको, तो b अब 4 बार प्रिंट होगा, यानी 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा इसकी वजह से, और वापस से आपका जो लूप है वो अब ये वाला रन करेगा। अब इस बार ये 2 हो गया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2। और फिर से आपने कहा है b को 4 बार लेके चलो, तो b फिर से 1 से लेके 4 तक जाएगा और वो प्रिंट होता जाएगा, यानी फिर प्रिंट होगा 1 2 3 4। सेम चीज़, अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, a को 3 तक जाना है, तो इस बार फिर ये 1 से इंक्रीज किया तो 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेगा 3। और फिर ये लिखेगा 1 2 3 4, क्योंकि ये एक बार जब भी चल रहा है तो इसे 4 बार चलना है, ये आपने ही आदेश दिया हुआ है। इनर लूप जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इनर लूप जब तक रन नहीं करेगा आपका,
तब तक आउटर लूप पे वो वापस नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको नेस्टिंग कहा गया है। मतलब यहाँ से इनिशियलाइजेशन शुरू हुआ, वर्क शुरू हुआ, ये यहाँ पे आएगा, रन करेगा, तब तक रन करते रहेगा जब तक कि फाइनल वैल्यू ना मिल जाए, और उसके बाद ही वो फिर आउटर लूप पे लौट के जाएगा। यानी यहाँ पे फिर वो प्रिंट करेगा 1 2 3 4। तो ये इस प्रोग्राम का फाइनल आपका आउटपुट होगा। ये आउटपुट देख के आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लें। ए का वैल्यू 1 है, जब ये 1 हुआ तो ये 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4। फिर जब ये 4 बार हो गया तो एक फॉर सेटिस्फाइड हो गया, वापस ये लौट के जाएगा क्योंकि ये एक ही बार हुआ है, अभी 3 बार होना है। ये फिर 2 हुआ तो वापस 4 बार ये रन करेगा, फिर ये 3 हुआ तो ये 4 बार रन करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग नेस्टिंग ऑफ फॉर को समझते हैं, तो ये और आसान बनेगा आपके लिए, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स के तरफ बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला जो वर्क है वो देखा जाए, और ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका आउटपुट बहुत मज़ेदार होगा, और थोड़ा सा वेरिएशन भी किया है मैंने जानबूझ के ताकि नेस्टिंग आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने लिया है, एक आई और एक जे। मैंने कहा कि इसको 5 बार चलाओ, निश्चित तौर पे ये 5 टाइम्स आएगा। ये हमारा आउटर लूप है, और इनर लूप में आए यहाँ पे चेंज क्या किया है, हमने कहा जे को इनिशियली आई मान लेना, मतलब ये वाली वैल्यू इसको दे देना। अब जब पहली बार ये रन हुआ तो आई का वैल्यू 1 है, यानी जे की शुरुआत होगी 1 से और 5 तक जाएगी, हर बार इंक्रीज करो। इट मीन्स पहले लाइन की वजह से जो आउटपुट आएगा वो होगा 1 2 3 4 5, प्रिंट हो गया। वापस से ये फिर यहाँ पे जाएगा। अब जो आई है वो 1 से इंक्रीज हो चुका है, यानी अब आई का मान हो चुका है 2, यानी अब जो शुरुआत होगी वो 2 से होगी और 5 तक जाएगी। इट मीन्स अगले लाइन में जो ये आउटपुट देगा वो देगा 2 3 4 5। फिर ये आगे गया, अब ये 1 से फिर इंक्रीज किया, इस बार ये 3 हो गया, शुरुआत होगी 3 से और ये जाएगा 5 तक, यानी अगले लाइन में जो वो आउटपुट देगा वो देगा 3 4 5। फिर ये 1 से इंक्रीज हुआ, इस बार 4 हुआ, 4 से 5 तक चलना है, आउटपुट देगा 4 और 5। फिर 1 से इंक्रीज हुआ 5। तो फॉर में थोड़ा सा ट्रिक अपनाया हम लोग, और एक नए तरह की सीरीज़ को हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया। ऐसे कई सारे सीरीज़ हम लोग तैयार करने वाले हैं अभी तुरंत, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। अभी हम लोग प्रोग्राम के तरफ चलेंगे, सिस्टम पे इन सारी चीज़ों को रन करेंगे, और उसके पहले इसको थ्योरेटिकली भी मैं आपको समझा दूंगा। और जो भी प्रोग्राम्स मैंने डाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और 2-3 प्रोग्राम्स तो बहुत ज़बरदस्त है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता है, तो हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। चलिए जो कंसेप्ट अभी बोर्ड पे समझे हम लोग, अब फॉर स्टेटमेंट को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लिया जाए। तो 3 इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, एक्सप्रेशन 2 में कंडीशंस डाले जाते हैं, और एक्सप्रेशन 3 जो होता है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर जो भी असाइनमेंट एक्सप्रेशन या यूनरी एक्सप्रेशन हमें लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब इसको अगर एग्जांपल के बेस पे देखें हम लोग, तो सपोज हम लोगों को 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक्सप्रेशन 1 में हम अभी क्या बोले आपको, इनिशियलाइजेशन होगा, यानी जो i बराबर 1 वैल्यू हमें लिखनी होगी, ये वाली, ये एक्सप्रेशन 1 के अंतर्गत लिखनी होगी। तब तक चलो जब तक कि i जो है वो 50 के बराबर ना हो जाए, ये मेरा एक्सप्रेशन 2 होगा क्योंकि हम इसमें कंडीशन डाल रहे हैं। और तीसरी बात कि किस हिसाब से आगे बढ़ो, तो अगर इवन नंबर निकालना है तो +2 करते हुए जाओ, अगर हमें 1-1 से इंक्रीमेंट कराना है तो बोलेंगे कि आप +1 करते हुए जाइए। उस इवन में +2 हुआ, यहाँ +1 हुआ, अगर 5-5 के डिफरेंस पे चाहिए तो +5 करेंगे। तो जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है वो यहाँ पे होगा, कंडीशन यहाँ पे डालेंगे, और एक्सप्रेशन 1 में इनिशियलाइजेशन होगा। इसी चीज़ को थ्योरेटिकली यहाँ पे दिया गया है और एक एग्जांपल दिया गया है। तो एग्जांपल को तो खैर हम लोग अभी वैसे भी समझेंगे, क्योंकि ये जो वर्क है हम लोगों का बिना प्रैक्टिकली किए कुछ भी नहीं होने जा रहा है, तो इसको प्रैक्टिकली तो देखना ही देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये प्रोग्राम जो दिया गया है वो सिंपल 1 से 50 तक के सारे इवन नंबर्स का है। आप यहाँ गौर से देखें, i का इनिशियलाइजेशन 0 से किया गया है, और कहा गया है कि तब तक तुम इसको एग्जीक्यूट करते रहना जब तक 50 ना हो जाए,
और इंक्रीमेंट का तरीका क्या होगा, तो 2-2 से इंक्रीज करते हुए जाना और हर बार प्रिंट करते जाना। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा वो निश्चित तौर पे आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा, तो पहली बार जब आई रन करेगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोगों ने कितना डाला है, तो 0। नेक्स्ट टाइम वो कितना हो जाएगा, तो 0 + 2, क्योंकि ये ऑर्डर हम ही लोग उसको दे रहे हैं कि तुम 2-2 के इंक्रीमेंट पे आगे बढ़ो। तो ये 50 तक जाएगा, यानी आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2, 4, 6 अप टू 50 तक। अब इससे आगे चलें हम लोग, तो अब आती है बात नेस्टिंग ऑफ लूप्स की। मतलब एक फॉर के अंदर दूसरे फॉर को यूज़ किया जा सकता है, एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल यूज़ हो सकता है, एक डू वाइल के अंदर दूसरा डू वाइल यूज़ हो सकता है। इसे हम लोग नेस्टिंग ऑफ लूप्स कहते हैं। तो नेस्टिंग ऑफ लूप्स पे भी 8-10 बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स अब हम लोग देखेंगे, जिससे और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और अच्छे से आप प्रोग्राम पे पकड़ बना पाएंगे। क्योंकि बिना नेस्टिंग ऑफ लूप के आगे जब हम लोग जाएंगे, तो खास करके जहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे की बात आएगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि बिना 2 फॉर के आप कोई भी 2 डायमेंशनल एरे का या 3 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसका लॉजिक ये कहता है कि आप एक फॉर डालें, उसके अंदर सपोज आप एक और फॉर डालें, तो ये जो फॉर है ये फर्स्ट टाइम रन होगा। सपोज ये जब आपने एक बार रन किया तो 1 से 3 तक जाना है। इनिशियली ये 1 है, फिर ये जैसे ही आगे आएगा तो यहाँ आके वो फंस जाएगा, यानी इनर लूप जो है वो 4 बार अब एग्जीक्यूट होगी। फिर से आउटर लूप एक बार रन होगी तो ये फिर से 4 बार एग्जीक्यूट होगी, ये फिर एक से एग्जीक्यूट होगा तो ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। यानी ये ओवरऑल मिला के 3 × 4 12 टाइम्स हमारा ये लूपिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए अब चलिए 8-10 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। तो ये कंसेप्ट अभी बोर्ड पे भी समझे हम लोग। अब नोट्स में जो थ्योरी पार्ट था वो भी सामने है आपके, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लें। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप्स के प्रोग्राम्स देखेंगे और फॉर के प्रोग्राम्स देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखा जाए। तो ये पहला प्रोग्राम है इस वीडियो का जो हम लोग अभी बोर्ड पे चेक कर रहे थे और देख रहे थे। तो देखिए इस तरह से ऑड नंबर्स प्रिंट हुआ और इसमें वही लॉजिक यूज़ हुआ है जो बोर्ड पे मैंने अभी आपको बताया था। पहले वाइल में क्या करते थे हम लोग, 3 पार्ट, a = 1, फिर यहाँ वाइल के साथ कंडीशन लिखते थे और क्या करना है वो यहाँ पे लिखते थे नीचे। यहाँ पे बहुत सिंपल चेंज मैंने क्या किया है, 1 से लेके 30 तक चलो, तो ये इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे कंडीशन, और कैसे चलो 2-2 से बढ़ते हुए। अब सपोज हम लोगों को इसी में इवन नंबर चाहिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 0 और यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करा दीजिए इवन नंबर्स। अब आप रन करा के देखिए तो ये 0 + 2 इस टाइप से आएगा, 2 + 2 4। ये आउटपुट आपके सामने है। फिर इसी में अगर किसी ने कहा मुझे 5-5 के डिफरेंस पे चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकेंड में बस 2 हटाइए, 5 लगाइए, रन कराइए, हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। अगर किसी ने कह दिया आपको कि मुझे खुद से डालना है, कहाँ से शुरू करो कहाँ अंत करो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, m और n 2 वैल्यूज़ डाल दीजिए और यहाँ पे बोलिए आप इनपुट कीजिए कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, यानी एंटर स्टार्ट एंड एंड वैल्यू। और उन दोनों को हम लोग रीड करा देंगे। scanf %d 2 वेरिएबल है तो इसलिए, और इन दोनों को रीड करा लिया हम लोग m में और n में। इन दोनों को रीड कराने के बाद अब यहाँ पे बोलेंगे स्टार्ट कहाँ से करो, तो m से, और अंत कहाँ करना n पे, बस, और कोई चेंज नहीं है। हर बार कैसे बढ़ो, 1-1 से। रन करते हैं हम लोग। पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, बोलिए 6 से लेके और सपोज 34 तक डिस्प्ले करो, लीजिए 6 से 34 तक डिस्प्ले कर दिया। तो एक प्रोग्राम में ऑड, इवन, 1 से 100 तक, या फिर 5-5 के डिफरेंस पे, 6-6 के डिफरेंस पे, या फिर m से लेके n तक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ये भी आप वाइल पे ऑलरेडी बना चुके हैं और ये एवरेज ऑफ n नंबर्स का प्रोग्राम है। इसमें भी बस सिंपल चेंज, वाइल हटा के यहाँ पे फॉर लगा दिया गया और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट और बाकी सारा पार्ट यहाँ पे आ गया। तो इसको भी रन करके देख लें हम लोग। तो सिंपल, मान लीजिए 5 वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से, तो कोई भी डाल दीजिए, 45, 46, 47, 48 एंड 49।
कोई ज़रूरी नहीं आप क्रमशः ही डालें, रिज़ल्ट दिखे इसलिए क्रमशः मैंने डाला है। तो ये रहा आउटपुट उसका। तो लॉजिक वही है जो वाइल में यूज़ हुआ था, बस फ़र्क यही आएगा कि वाइल को हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर लिए फॉर के साथ, वाइल को हटाए और यहाँ फॉर लगा दिए। अब अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम भी हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का था। यानी हम लोग यहाँ से 5 वैल्यू देंगे तो 120 देगा, 6 देंगे 720 देगा, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कंटिन्यू होता है मैथमेटिक्स में। सेम प्रोग्राम वाइल पे बना चुके हैं हम लोग। फॉर में बस लॉजिक चेंज हुआ, लॉजिक नहीं सिंटैक्स चेंज हुआ, और 1 से n तक चलें, हर बार इंक्रीज़ करें और करें क्या, तो हर बार गुना करते जाइए, आपस में होता जाएगा। तो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अगला देखा जाए। ये प्रोग्राम बोर्ड पे देखे थे हम लोग, वही नेस्टिंग ऑफ फॉर का है। ये एक बार चलेगा तो ये 5 बार, फिर ये एक बार तो फिर ये 5 बार। अब इसी में कई चेंजेस होंगे और देखते जाएंगे हम लोग। पहले आउटपुट देखिए, ये सिंपल आउटपुट है इसका। अगला प्रोग्राम देखिए तो समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस हुए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग। इसमें क्या किए हैं, ये भी नेस्टिंग ऑफ फॉर का है। ये पूरा प्रोग्राम मैंने बोर्ड पे बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। जे बराबर आई, बस ये चेंज किए हम कि आई को जिस हिसाब से लेना है स्टार्टिंग जे की वहीं से करना। अब आउटपुट देखें आप, ये बोर्ड पे पूरी तरह से डेमोस्ट्रेट करके मिला है आपको। तो ये रहा आपका। अगला देखिए, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस। सारा सीरीज़ का लॉजिक लगभग एक ही जैसा होता है और मज़ेदार होते जाएगा। आप खेलें इसके साथ, पढ़ें नहीं, खेलिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अगला प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम भी सेम लॉजिक पे है, बस हमने कहा यहाँ पे कि आई के जगह जे को प्रिंट करो और इसको रन करो। लीजिए, सीरीज अब बदल गई, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, फिर 3 4 5, फिर 4 5, फिर 5। ये बोर्ड पे डेमोस्ट्रेट हुआ है आपका। अगला देखें हम लोग। तो ये जो प्रोग्राम है ये नेस्टिंग ऑफ फॉर ही पे है, और इसमें आई और जे दोनों को मैंने डिस्प्ले करवाया और जे को इनिशियली आई रखा गया है। तो इसका आउटपुट भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे। प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक वाले पार्ट का तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, आपके लिए बेहतर होगा। और आउटपुट्स पे ध्यान दिए रहिएगा कि किस बेस पे ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, और नहीं भी समझें तो निश्चित तौर पे आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है। आप सीरीज़ पूरी देखें और पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगले प्रोग्राम की तरफ आइए। ये भी प्रोग्राम वही है, बस फ़र्क ये आया कि जे और आई दोनों को डिस्प्ले कराया गया। अब रिजल्ट देखिए, ये इस टाइप से एक पूरा टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाएगा, जैसा कि एक पहाड़ा होता है, टेबल होता है, उस टाइप से। तो आगे बढ़ें। ये भी सिंपल है, जे और आई दोनों डिस्प्ले कराया गया, यानी दोनों लूपिंग को। तो यहाँ पे ये सब आउटपुट देख के आप इस नेस्टिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट किया कीजिए, बहुत कुछ समझ में आता है। हम लोगों को भी अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ बदलाव करने हैं या क्या क्या और चेंजेस करने होंगे वो समझना होता है। जैसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया या मुझे इंडिविजुअली कॉल करके बोला सर वीडियो ज़्यादा लंबा मत किया कीजिए, तो इसीलिए मैंने वीडियोस को 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का कर दिया है, या उससे भी कम करने की कोशिश रह रही है। तो अगले प्रोग्राम की तरफ देखें हम लोग। अगला जो प्रोग्राम है वो भी सिंपल है, ये रिवर्स ऑफ द डिजिट है। बस फ़र्क ये आया है इस प्रोग्राम में कि जो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है वो फॉर पे बनाया है, और अगर आप एक लॉजिक दिमाग में रखते हैं इस फॉर वाले का, तो इसके बेस पे आप और भी सम ऑफ डिजिट्स का या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, सबका लॉजिक एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो रिवर्स को रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप कोई भी वैल्यू डालें यहाँ पे, सपोज 1 2 3 4, ये उल्टा देगा इसका। तो मेन लॉजिक वाला पार्ट यही था। ये सारा काम हम लोग वाइल के थ्रू करते थे, तो यहाँ 4 स्टेप में जाता था, और वही काम जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फॉर के थ्रू, तो ये आराम से बहुत कम जगह में आराम से बन जा रहा है। इनिशियलाइजेशन भी हो जा रहा है, कंडीशंस भी डाल दे रहे हैं हम लोग, और किस हिसाब से आगे बढ़ना है वो भी हो जा रहा है।
तो लॉजिक पे ही मेन ध्यान देना और सिंटैक्स याद करते चलिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। अगले प्रोग्राम की तरफ आइए। ये जो प्रोग्राम है, सॉरी रिवर्स ऑर्डर ही खुल गया है, अगला देखते हैं। हाँ, ये जो प्रोग्राम है ये है रो वाइज, यहाँ 3 फॉर यूज़ हुआ होगा। आप पहले आउटपुट देखिए, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रीन क्लियर कर लिया जाए ताकि पीछे वाला आउटपुट हट जाए। रन करें हम लोग इसको। तो ये देखिए, जैसे सपोज आपको 5 लेवल में पैटर्न चाहिए ट्रेंगुलर फॉर्म में, बस। तो ये जो बनेगा ये पिरामिड बनेगा। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, क्रिएट अ पिरामिड। तो बहुत सिंपल है ये भी। इसमें 3 लूप्स यूज़ होते हैं। एक तो इनिशियली आप शुरू करेंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा, और ये ब्लैंक स्पेस के लिए एक लूप चल रहा है, मतलब स्पेस छोड़ो तो डिस्प्ले करो। और क्या डिस्प्ले करो, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 2 गुना i+1 के बेस पे, आप कॉपी पे भी उसको प्रैक्टिस करेंगे और रन कराएं, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और केवल वीडियो देख के आप नहीं रुकेंगे, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर चला, वो दूसरे फॉर से इनिशलाइज हुआ, दूसरा फॉर जो है वो तीसरे से इनिशलाइज हुआ। इसीलिए स्पेस विथ हैस्ट्रिक ये कंटिन्यूसली डिस्प्ले होते जा रहा है तब तक जब तक कि 2 गुना i-1 वैल्यू उसकी रह रही है। अगर आप i को इनिशियली देखें तो 0 रह रहा है, और ये वैल्यू यहाँ पे जब आएगी तो इंक्रीमेंटल फॉर्म में यहाँ पे आप देखें n-i होगा। तो ये वो वैल्यू है जो हम लोग यहाँ डाल रहे हैं कि कितने बार लेके चलो। तो आप इसको गौर से देखें, पढ़ें, समझें, अच्छा लगेगा आपको। और जितना ज़्यादा आप समझेंगे मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि चलिए मेरा मेहनत सही हुआ और सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं, ये भी मज़ेदार है। इसमें डायमंड है, हाफ ऑफ द डायमंड के लिए इनपुट करेंगे हम लोग, बाकी का हाफ वो खुद जनरेट कर देगा। तो इसको भी रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, देख लेते हैं स्क्रीन क्लियर हुआ है या नहीं। नहीं, स्क्रीन क्लियर नहीं है, पीछे का स्क्रीन पहले क्लियर कर देते हैं। रन कीजिए इसको। अब ये पूछ रहा है कितने रोज़ तक आपको डायमंड क्रिएट करना है, उसका हाफ डालिए, हाफ का पार्ट फिर वो डायमंड के शेप में लेके आएगा, सपोज 6। तो ये रहा आउटपुट इसका, ये देखिए इस टाइप से एक शेप निकल के बाहर आएगा। और इसमें भी नेस्टिंग ऑफ फॉर ही यूज़ होगा। फ़र्क बस ये आएगा, आधे के लिए 3 फॉर लगाओ जो ऊपर वाले प्रोग्राम में देखे थे हम लोग, और आधे के लिए फिर 3 फॉर लगाओ जो अभी इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ। कुछ भी चेंजेस नहीं है, लॉजिक सब सेम है, शेप पे ध्यान देना है। अगर लॉजिक दिमाग में आ गया तो अब आप इस तरह का कोई भी डायमंड शेप या कोई भी टावर टाइप का शेप जो भी ड्रॉ करना होगा या नेस्टिंग को समझना होगा, आपके लिए ये पूरा वर्क बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको फिर से रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज आपको इस टाइप से चाहिए तो आप गौर कीजिए, हाफ 5 क्रिएट हुआ, फिर नेक्स्ट हाफ 5 क्रिएट हुआ। तो अगले प्रोग्राम की तरफ आया जाए। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत डिफरेंट है। इसमें मैंने डू वाइल का लूपिंग का नेस्टिंग किया है। तो ये भी प्रैक्टिस आप घर पे करें, फॉर वाले को या नेस्टिंग वाले जितने प्रोग्राम्स हैं उनको वाइल पे, डू वाइल पे आप रन करा के देखें। तो ये मज़ेदार प्रोग्राम है। इसमें आप खुद से मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करें जितने बाई जितने का चाहते हो। तो यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ द डू वाइल का यूज़ हुआ है, और बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे रो और कॉलम्स कितने वो इनपुट कराया गया। ये एक सिंपल लाइन डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मैंने कहा रो और कॉलम को गुना करके वाई में डालो और उसको डिस्प्ले करो, और यहाँ पे कॉलम को 1 से इंक्रीज़ कराएं हम लोग। ये वेरिएबल्स हैं। तो आप इस पूरे प्रोग्राम को, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओपनड है ऑलरेडी, तो मैं दोबारा से आपको पूरा प्रोग्राम खोल के दे रहा हूँ। आप गौर से इसके लॉजिक को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है ये। तो ये इतना पार्ट हुआ, फिर आगे आइए। ये दूसरा पार्ट है आपका। यहाँ पे मेन लॉजिक है आपका, दोनों डू और वाइल्स जो क्लोज हो रहे हैं। और रन करके आउटपुट देखिए, फिर समझ जाएंगे आप। सपोज़ मुझे चाहिए 10 बाई 10 का पूरा आउटपुट, यानी 10 रो और 10 कॉलम में पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार है। और अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा डाल दीजिए। 15 बाई 15 का चाहिए तो लीजिए 15 बाई 15 का मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार है, यानी 15 टाइम्स 15 का टेबल, 14 का टेबल, 13 का टेबल। तो 1 सेकंड में ये पूरा प्रोग्राम बन रहा है। केवल किए क्या है हम लोग, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक,
यहाँ पे इनपुट में लिए कितने रो और कॉलम है और उसी के बेस पे गुना करते गए हैं बस कंडीशन लगा के। तो आप इन लॉजिक्स को ध्यान से दिमाग में रखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद है कि आज वाला पूरा कंसेप्ट जो नेस्टिंग वाला है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ये एक वाइल पे भी मैंने बनाया है नेस्टिंग करके, इसका भी आउटपुट आप देखें। ये मैंने फॉर का बेस लेके बोर्ड पे समझाया था, सेम का मैंने वाइल पे नेस्टिंग लेके बनाया है। तो इसका भी आउटपुट आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये इस टाइप से आएगा पूरा सीरीज़ आपका। तो ये वाइल की पूरी नेस्टिंग है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप रन कराएं घर पे और प्रैक्टिस करें। चेंजेस कर कर के जो जो प्रोग्राम में देता हूँ उतना ही सी नहीं होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना कम होगा। मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो में 10-15 प्रोग्राम्स बनाते जाऊँ ताकि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कवरअप हो जाए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवरअप हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी से भी अगर आपने मेरा पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से सी की शुरुआत कर सकते हैं और मज़ा आएगा आपको आगे के और भी पार्ट में और भी सीरीज़ में। तो उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इफ़ पे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपकमिंग वीडियोस जो भी आएंगे वो इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स इफ लैडर, इन सब पे रिलेटेड रहेगा, इसके प्रोग्राम्स होंगे। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे, उम्मीद है ऐसा पार्ट 3 आज देखे आप लोग। और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी आज हम लोग देखे जो बिल्कुल डिफरेंट था और उससे कुछ सीखें आप और घर पे जम के प्रैक्टिस करें। सी बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी टीचर एक बेस दे सकता है, 8, 10, 15, 20, 50, 100 एग्जाम्पल्स दे सकता है। जब आप कहीं जॉब में जाते हैं तो वहाँ खुद से आपको अपना वर्क करना होता है, खुद से कोडिंग करनी होती है। तो ट्रिक्स टेक्निक्स को पकड़ते चलिए और इसे सी को जल्दी से चुटकी का खेल बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो बनता है।